नर्मदे हर। नर्मदे हर। कल हम यहाँ बुधवाड़ा में रुके थे, ये आश्रम था, तो महाराज जी वहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और अब हम यहाँ से सुबह में निकले हैं आगे के लिए। अब आगे का रास्ता ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि हमें ये बाहर निकलने के लिए, खेत में आश्रम है गांव से बाहर, और बुधवाड़ा बहुत छोटा सा गांव है, ऐसा बड़ा नहीं है। कुल 17 घर है इसमें, 17 घर का गांव है बुधवाड़ा। और यहाँ पर एक जो मुकेश भाई करके हैं, वो उन्होंने आश्रम बनाया है और वो सेवा दे रहे हैं पूरा। तो अच्छा है, ठीक यहाँ पर किनारे के मार्ग पे ऐसी कोई व्यवस्था मिल जाती है। तो अब हम यहाँ से निकले हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे हमें कौन सी जगह पे जाने का रास्ता मिलता है, वो हमें देखना है। तो गांगली रास्ता तो है मगर वो डूब में नहीं है, वही देखना है। यहाँ पर ये वाड़ी जो है चीकू की है, देखिए। अच्छा है, वहाँ पर भी मुकेश भाई के वहाँ पर भी लगी थी, ऐसी बात है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है, आज उत्तरायण है। देखते हैं उत्तरायण में हम बुधवाड़ा से निकले और कहाँ तक पहुँचते हैं। औंश है थोड़ी, चने आ गए फिर से। यहाँ मार्ग भी पूछना है थोड़ा, तो ये बाइक वाले भाई साहब दिख जाए तो इनको पूछ लेते हैं। नर्मदे हर। अब महाराज हमें ये आगे गांगली या तो सेमलदा जाना है, तो ऐसे मुड़ना होगा ना वो 4 रास्ता से। अच्छा ठीक ठीक, तो यहाँ से बाहर निकल। अच्छा ठीक ठीक, तो यहाँ से ही निकल जाए ना। हाँ ठीक है ठीक है। नर्मदे हर। तो हम ये खेत है, सूर्योदय देखिए हो चुका है, और आपको दिखती होगी धुंध। ठंडी इतनी ठंड नहीं है इतनी, आप कहें कि ठंड ज़्यादा होगी तो ऐसा नहीं है, या शायद हमें इतनी लगती नहीं है तो, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। अब यहाँ से हम सीधे खेतों के मार्ग से पुलिस सड़क मार्ग आ जाएगा, तो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। सुबह सुबह में ऐसे मार्ग से चलना बहुत अच्छा रहता है। अब गांगली हम कल शाम ही पहुंच सकते थे, मगर दिक्कत ये थी कि ये डूब क्षेत्र है, तो वहाँ पर मार्ग होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। तो इन लोगों ने थोड़ा सा ये भी कर दिया कि मार्ग होगा नहीं होगा, कंफ्यूज हो गए। तो जब कंफ्यूजन में होते हैं तो हम जहाँ स्थान मिल जाता है वहाँ रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि यहाँ पर इतने परिक्रमावासी है नहीं।
और दूसरा, ये जो लोकल लोग हैं उनको भी आगे का पता नहीं होता है। हम कहते हैं कि मार्ग खुल गया होगा, इनको लगता है मार्ग खुल गया है, मगर अगर मार्ग नहीं खुला है तब परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि ऐसे ये क्षेत्र में और आगे हर एक जगह पे संभाल के ही चलना होता है, वरना आप मुश्किल में फंस सकते हैं। मुश्किल तो क्या, कहीं किसी को परेशान करना पड़ेगा, कहीं किसी को, आपको जहाँ सेवा नहीं है वहाँ कहना पड़ेगा भाई हमें रहने दो। भोजन तो ठीक है, मगर रहने के लिए रिक्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए कहते हैं कि आप स्थान देख लें, स्थल देख लें और तभी आगे बढ़े, पूछ के ही आगे बढ़ें, ऐसे ना बढ़ जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए आज सुबह मैया के दर्शन हो गए, हम कब से किनारे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैया के दर्शन हमें हो गए हैं। देखिए दूर तक दिखेगा आपको मैया का जल। तो ये मार्ग की यही खूबसूरती है कि आपको मैया के दर्शन होते रहते हैं, जबकि बाकी सब मार्ग में मैया के दर्शन नहीं होते। यहाँ पर आपको मैया के दर्शन होते रहते हैं। किनारे का मार्ग है, तो यही आनंद है और यही चीज़ है। हाँ थोड़ी परेशानी होती है, ठीक है, मगर आपको मैया के दर्शन होते रहते हैं। तो आपका उद्देश्य है परिक्रमा का, वो यहाँ पर फलीभूत होता है। तो इसलिए हम इस मार्ग से चल रहे हैं। अब थोड़ा सा नहीं दर्शन नहीं होगा क्योंकि पहाड़ जैसा है। वो किनारे के, बिल्कुल किनारे का मार्ग तो नहीं है, सड़क बनी हुई देखिए, मगर ये 50 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे है, जबकि बाकी सब में आपको 5, 10, 10, 15 किलोमीटर का अंतर हो जाता है मैया के किनारे में और आपके सड़क के बीच में, आपके मार्ग के बीच में। तो इसके लिए ये मार्ग सबसे करीबी मार्ग है और हम वही मार्ग लेते हैं जो मैया के किनारे से सबसे करीबी हो। मैया के दर्शन कराने थे, ये बात थी, इसके लिए हमने सोचा हम भी दर्शन कर लें और आपको भी करा दें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए अब ये संगम आ रहा है, ब्रिज बना हुआ दिखता होगा आपको। ये सड़क से जा रहे हैं हम और आगे ब्रिज बना हुआ है, मगर यहाँ पर संगम है। आगे ये जो बगाड़, आई थिंक सो बगाड़ नदी है बगाड़ नाम है इसका। तो ये यहाँ से जाके मैया में आगे संगम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी नदी है जो मिलके मैया को मिलती है और आगे मैया का जलस्तर और मैया इतना बड़ा स्वरूप मैया का होता है। तो ये बगाड़, यहाँ से आगे ये ब्रिज बगाड़ नदी पे, और आज शायद हम हो सके तो हतना और पहुँचेंगे तो चिड़ी संगम भी होगा। देखिए ये यहाँ से आगे चलता है, बहुत सारी नदियों का संगम आएगा। तो ये हम कह रहे हैं कि ये ब्रिज बगाड़ के ऊपर और ये आगे जाके मैया में संगम, ऐसा है। ये पूरा ये साइड से आ रही है बगाड़ नदी और आगे जाके मैया में संगम होता होगा। नर्मदे, ये बगाड़ नदी है ना। यहाँ से ये संगम होता हुआ आगे मैया उस साइड पे है। हम ये ब्रिज पे चल रहे हैं, वो बगाड़ नदी पे बना हुआ ब्रिज है। इसमें जल है, क्यों? क्योंकि आगे मैया का जल स्थिर है, आगे नहीं बढ़ा है। इसके लिए सरदार सरोवर की वजह से, वो डैम की वजह से यहाँ पर जल है। तो यही बात है, बहुत बढ़िया है। संगम हुआ, हमने संगम पार किया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं, मार्ग पे चल रहे हैं। कच्चा मार्ग पक्का मार्ग ऐसे आता रहता है,
तो यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये बिल्कुल किनारे का अभी जो अवेलेबल मार्ग है ये यही है किनारे का। पहले इससे अंदर मार्ग था, मगर सब डूब में जाने की वजह से ये भी सब डूब में होता है। मगर अभी क्या है कि पानी कम हुआ है, इसकी वजह से रास्ते खुले हुए हैं। अभी बीच में जो 4 महीने पहले बाढ़ आई थी, इसमें सब डूब गया था। तो ये जो गांव यहाँ पर किनारे पे हैं, वो गांव सब शिफ्ट हो गए बसाहतों में। मगर अभी तो खुला हुआ है मार्ग, तो हम इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे चल के ये सड़क मार्ग छूटेगा और कच्चा मार्ग मिलेगा हमें सिमलदा के लिए। कोई सिमलदा 2 किलोमीटर बता रहा है, कोई 4 किलोमीटर बता रहा है। यहाँ पर यही रहता है इन लोगों को, नर्मदे हर। इन लोगों को अंदाज नहीं रहता कि कहाँ कौन सा मार्ग किस तरह से चलता है, कितना डिस्टेंस होगा, अंतर का अंदाज़ा इन लोगों को नहीं होता है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मगर ठीक है, अब हमें चलना ही है, तो हमें इससे भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता कि कोई 2 किलोमीटर होता है, कोई 4 किलोमीटर। हमें पहुंचना तो है ही सिमलदा। 2 किलोमीटर होगी तब भी पहुंचना है, और 4 किलोमीटर है तब भी पहुंचना है। तो हम इसी हिसाब से चलते रहते हैं। हाँ, पूछते ज़रूर रहते हैं, जिससे अननेसेसरी कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो बात यही है और कुछ नहीं। तो हम चलते रहते हैं। देखिए हमें पीछे, हमारे पीछे आपको सब दिखता होगा, गेहूँ है, चने हैं। पहले तो बिल्कुल चने ही चने, यहाँ पर भी अभी भी ज़्यादातर चने ही दिखते हैं। कहीं कहीं ऑल्टरनेट थोड़ा बहुत दिख जाता है, मगर ये मैया के सबसे करीब का मार्ग है, ये भी सच है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम इसी मार्ग से चल रहे हैं। अब सिमलदा पहुंचने पर बोल रहे हैं कि नर्मदा मंदिर है, और वहाँ पर बिल्कुल किनारे पे मंदिर है। तो अब पहुँचेंगे, देखेंगे क्या स्टेटस है, और आगे का रास्ता वहीं से ही पता कर लेंगे। 2-4 लोगों को पूछना पड़ेंगे, पूछ लेंगे वहाँ पर कि भाई किनारे के मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं या आपको बाहर निकलना होगा। कहते तो हैं कि रास्ता खुला ही है, मगर अब 1-2 जन कह रहे हैं, कोई नहीं मना कर रहा है, कोई कह रहा है, ऐसे सब बातें हैं। तो हम अब इसमें आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। जब नहीं होगा तो बाहर निकल जाएंगे, वरना तो किनारे से ही आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात है। तो हमें जब तक किनारे का मार्ग मिलेगा, हम किनारे का मार्ग लेंगे। अगर जब हुआ कि अब किनारे का मार्ग नहीं है, तो हम रोड पे, सड़क पे वहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ से हमें इसी मार्ग से काड़ी बावड़ी जाना है मांडवगढ़ तक। तब ये किनारे से काड़ी बावड़ी मांडवगढ़ चले जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं हुआ तो बाद में बांकनेर वाला रास्ता तो है ही। तो देखेंगे कौन सा मार्ग हमें मिलता है, मैया की क्या इच्छा है, उस हिसाब से चलते रहेंगे। हमें और तो कुछ करना नहीं है, चलना है। जो भी मार्ग मिले, इसके ऊपर कोई मार्ग नहीं मिलता है तो जो अवेलेबल होगा उसी से चलेंगे। अगर मिल जाते हैं मार्ग किनारे के तो बहुत बढ़िया है। ये डूब क्षेत्र की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है, वरना पहले तो बिल्कुल किनारे किनारे ही मार्ग था। मगर ये डूब क्षेत्र की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो अब देखते हैं, हमें यहीं कहीं से ही कच्चा मार्ग मिलना है। शायद ये हो, ऐसे हो सकता है। पूछ लेते हैं किसी को। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज हम ये नर्मदा मंदिर सिमलदा में रुके थे अभी दोपहर के टाइम पे। ये आश्रम है, यहाँ पर अच्छा आश्रम है, भोजन है, रहने की व्यवस्था भी ठीक ही है, बड़ा आश्रम है।
और बिल्कुल मैया के किनारे पे आपको मैया के दर्शन होते रहें ऐसे। अब हमें मांडवगढ़ जाना है, हमें किनारे का मार्ग छोड़ना होगा और अभी हम यहाँ से सीधे अजंता आकनेर होते हुए वो मार्ग पकड़ेंगे और काड़ी बावड़ी आएंगे। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अभी और आगे बढ़ रहे हैं। सिमंदा का मार्ग सिमंदा जाना है। सिमंदा से हम अजंता और आकनेर अब डोमेशन कहाँ पहुँच पाते हैं वो हमें देखना है। यहाँ पर भी पहुँचेंगे, दोनों जगह पे व्यवस्था है। 10 किलोमीटर का अजंता है और इसके बाद 5 किलोमीटर पे आकनेर। तो देखते हैं कितना चल पाते हैं। अभी दोपहर का 1:30 बजा है, 4 घंटे हैं। अगर भोजन के बाद 4 घंटे कितना चल पाते हैं वो मुश्किल होता है, तो देखते हैं। मगर अभी हम यहाँ से निकले हैं। मैया के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैया का दर्शन करते करते ही भोजन प्रसादी दोपहर का भोजन हुआ, तो बहुत ही आनंददायक था। तो अब हम जा रहे हैं सिमंदा। गांव थोड़ा दूर है यहाँ से, मगर अब सिमंदा से आगे हम बढ़ जाएंगे। जो भी स्थान हमें मिलेगा वहाँ पर रुकेंगे। आज का यही अपडेट है। अब आगे चल के जो भी होगा आपको बताएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम आकनेर की ओर जा रहे हैं, अजंता होते हुए, क्योंकि हमें जाना तो एक्चुअली किनारे के मार्ग से था, मगर बात ये हो गई कि वहाँ से कोई सही रास्ता नहीं दिखा सकता है। कोई लोग कहते हैं कि नहीं रास्ता है, कोई कहते हैं रास्ता नहीं है। तो कोई परफेक्ट मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है रास्ते का। तो बाद में हमने सोचा कि आगे चल के कोई और मेजॉरिटी जो ज़्यादातर लोग उनका कहना था कि कीचड़ मिलेगा, गांव के रास्ते ऐसे वैसे। तो ये सब परेशानियों की वजह से हमें वो किनारे का मार्ग छोड़ के ये जो हम रेगुलर मार्ग जिसे कहते हैं, जहाँ पर किनारे से दूर है ऑल्टरनेट मार्ग, वहाँ पर आ गए हैं। अजंता होते हुए हम जाएंगे आगे में और यह सड़क मार्ग है। वहाँ पर क्या कभी पगडंडी आ गई, कभी खेतों में से निकलना हुआ, ऐसे मार्ग था। और उन लोगों का दूसरा ये भी कहना था कि अगर आपको वहाँ पर मांडवगढ़ जाना है तो आप यहाँ से ही बाहर निकल जाओ, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। ये रास्ता भी सीधा मिलेगा और दूसरा अंतर भी कम हो जाएगा। तो सब बातें मानते, और वहाँ पर रास्ता इजी मुश्किल की प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ पर बात ये थी कि रास्ता सही से कोई बता पाए, क्योंकि हमें आज सुबह में थोड़ा ये भी एहसास हुआ था कि कई बार लोग कुछ बता सकते थे, नहीं बता सकते थे। किसी को कुछ कोई मिल गया रास्ते में, कोई नहीं मिला, ऐसे करके बातें होती थी। तो इसके लिए हमने वो किनारे का बिल्कुल किनारे वाला मार्ग था वो छोड़ा, और अब हम जो सड़क वाला मार्ग है वो लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सीधे 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 चलता रहना है। अब यहाँ से कुछ 12-13 किलोमीटर पे आकनेर है और इसके पहले अजंता है।
तो देखते हैं कब कौन सी जगह पे रुकते हैं। 5 किलोमीटर पहले के एजेंडा में अगर हुआ कि नहीं अब नहीं चल सकते, क्योंकि हम आज बुधवाड़ा से निकले हैं। बुधवाड़ा से निकले हैं तो अंतर भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या स्थिति बनती है कि एजेंडा में भी व्यवस्था है और बुधवाड़ा में भी है। तो जहाँ पर भी सॉरी एजेंडा और बाकानेर, और बाकानेर में 5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर चल पाएंगे तो ज़रूर बाकानेर पहुँच जाएंगे, और अगर नहीं चल पाए तो एजेंडा ही रुक जाएंगे। एजेंडा में व्यवस्था ऐसे सब बोल रहे हैं, देखते हैं पहुँच के क्या बनता है और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ट्रैफिक भी रहेगा, सब कुछ भीड़ भाड़ भी रहेगी, मार्ग पे आश्रमों में भी रहेगी, ये सब होगा। मगर अब यही है, वहाँ पर कोई नहीं था। हम कल बुधवाड़ा में सिर्फ अकेले थे उस आश्रम में, इसके आगे हम 3-4 लोग थे। तो ऐसे ही होता है। आज अभी दोपहर हम यहाँ गए थे सेमलदा, तो वहाँ पर भोजन हमने अकेले ही किया है दोपहर में। और जब तक हम निकले तब तक शायद कोई पीछे आगे पीछे कोई था नहीं, तो कोई वहाँ पर आएगा भी नहीं ऐसे लगता है। आश्रम का वीडियो हमने डाला हुआ है, बिल्कुल किनारे पे आश्रम। मगर बात वही है कि ये जो लोकल लोग हैं वो भी प्रॉपरली गाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे का पता नहीं होता। तो इसकी वजह से, और गांव छोटे छोटे होते हैं तो मे पॉसिबल उनका कोई कनेक्टिविटी हो ना हो, ये सब की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो ठीक है, जैसे भैया की इच्छा ऐसे करके हम बढ़ रहे हैं। अब हम तो वहीं से ही जाना चाहते थे, मगर अब बात यही आ गई तो हम भी यहीं चल रहे हैं। अब शायद 1-2 दिन में मांडव पहुंच जाएंगे। परसों शायद मांडव हो सकते हैं, या इसके बाद मांडव पहुंच जाएंगे, कि अब मांडव से हम ज़्यादा दूर नहीं है। मांडव को चढ़ना है पूरा, और वहाँ पर रात्रि विश्राम करके बाद में तो आगे का रास्ता है। मगर अभी टारगेट जो है वो मांडव है। तो चलते हैं, कारी बावड़ी तक जाना है, कारी बावड़ी से मांडव, ऐसे करके चलना है। तो यही था, तो हमने बोला आपको बताएं कि हमारा मार्ग किनारे से दूर का रेगुलर जो चलते हैं लोग, सबसे ज़्यादा चलते हैं वही मार्ग हो चुका है, हमारा किनारे का मार्ग छूट गया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम एजेंडा पहुंचने वाले हैं। ये बोला गया है कि मंदिर में ही आश्रम है, तो कोई बड़ी जगह तो नहीं है ये एजेंडा, मगर यहाँ पर व्यवस्था है। तो हम अब शाम के 5:15 बज रहे हैं, तो यहाँ स्थान विश्राम करेंगे, रात्रि में विश्राम करेंगे, और कल ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था है। अभी तक व्यवस्था तक पहुँचे नहीं है, मगर बोले कि मंदिर में है, तो मंदिर तो हमें दिख रहा है। अब ये मंदिर है तो यही में होगी, या कोई और मंदिर होगा तो वहाँ तक जाना होगा। तो देखते हैं कौन से मंदिर में कम्मावासियों के लिए व्यवस्था है, तो उसके हिसाब से हम जाएंगे। एजेंडा है, यही मंदिर में है, नर्मदे है, यही मंदिर में लगता है व्यवस्था है और कम्मावासियों के लिए ऐसे लगता है। हमें पता नहीं एग्जैक्टली, वो पूछना पड़ेगा। सामने देखो, देखिए मंदिर दिख रहा है। तो यहाँ रुक जाएंगे, अगर व्यवस्था सही है, ये जैसे भी है रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब बीकानेर यहाँ से 6 किलोमीटर बता रहा है। 6 किलोमीटर चलने की ऐसी कोई क्षमता नहीं बची है, क्योंकि आज करीब करीब 30 किलोमीटर के आसपास हो चुका होगा हमारा, और अभी हम कुछ इतना ज़्यादा चलते नहीं हैं, 20-22 वहाँ तक ही चलते हैं, ज़्यादा नहीं चलते हैं। नर्मदे हर। तो
आज का विश्राम शायद यहीं हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो मंदिर दिखता है यहीं व्यवस्था होगी ऐसे अभी तो लग रहा है। देखते हैं क्या है। मंदिर बड़ा लग रहा है तो, और गांव को इतना बड़ा नहीं लग रहा, मंदिर बड़ा है तो व्यवस्था इसी मंदिर में होगी। कुछ परिक्रमा से हम आगे भी जा रहे हैं। हमारी शाम के टाइम पे स्पीड थोड़ी कम ही हो जाती है, फिर दिन की थकान होती है। हाँ बस ये आ गया है, यही है परिक्रमा के लिए विश्राम की व्यवस्था यही व्यवस्था है और यहाँ ही रुकना है। उत्तम व्यवस्था ऐसा लिखा है, जी सेवा समिति क्षत्रिय सर्विस इमेज ऐसा लिखा है। यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पर है एजेंडा है। मनावर में पड़ता है, तहसील मनावर है और जिला इसका धार है। नर्मदे देखिए मंदिर है, इसके बगल में ही यहाँ पर आश्रम है। हमारा आश्रम वहाँ पर लगा हुआ है, पूरे में हमारा आश्रम लगा हुआ है।